नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लांबा। हरियाणा प्रदेश में लगातार तीसरी बार कांग्रेस के चुनाव हारने के बाद जहां भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो हरियाणा के पूर्व सीएम है उनकी चौधर पर तलवार लटकी हुई है, तो वहीं दूसरी तरफ उनको झटके पर झटके लग रहे हैं। आपको बता दें कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जिनके ऊपर कांग्रेस हाईकमान अब एतबार नहीं कर रहा, भरोसा नहीं कर रहा, जिनकी चौधर पर फिलहाल कांग्रेस हाईकमान की तलवार लटकी हुई है, कांग्रेस हाईकमान उनको कोई भी बड़ी जिम्मेवारी देने से हिचक रहा है, पीछे हट रहा है। और यही बड़ी वजह है कि हुड्डा और कांग्रेस हाईकमान के बीच, दिल्ली दरबार के बीच मारामारी मची हुई है। चौधर को लेकर, बड़ी जिम्मेवारी लेने को लेकर, बड़ा पद लेने को लेकर, ताकि रुतबा बरकरार रहे, दबदबा बरकरार रहे और कांग्रेस के अंदर हुड्डा का प्रभुत्व भी लगातार चलता रहे। लेकिन इसी बीच अब भूपेंद्र सिंह हुड्डा को एक और बड़ा झटका लगा है, ऐसा झटका जिसके बाद भूपेंद्र सिंह हुड्डा बीच मझधार फंस चुके हैं, ना इधर के रहे ना उधर के रहे, और उनके ऊपर अब एक और बड़ा धर्म संकट आ चुका है, एक और तलवार उनके ऊपर लटक चुकी है। आपको बता दें कि हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की फिलहाल मुश्किलें बढ़ गई हैं, क्योंकि पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने मानेसर लैंड स्कैम यानी कि मानेसर जो जमीन घोटाला था उसमें पंचकुला सीबीआई स्पेशल कोर्ट में ट्रायल पर जो रोक लगी थी उसको करीब 4 साल के बाद हटा दिया है। यानी कि मानेसर जमीन घोटाले के ट्रायल पर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने जो रोक लगा रखी थी उसको हटाने का काम कर दिया है, जिस वजह से भूपेंद्र सिंह हुड्डा की मुश्किलें मुसीबतें अब बढ़ चुकी हैं और वो एक और धर्म संकट में फंस चुके हैं। हाईकोर्ट के ऑर्डर के बाद अब इस मामले की सुनवाई जहां सीबीआई करेगी, तो आपको बता दें कि इस मामले के अंदर हुड्डा समेत 33 अन्य के खिलाफ पहले से ही सीबीआई चार्जशीट पेश कर चुकी है। इसमें पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ कुछ अफसर और बिल्डर भी सीबीआई ने आरोपी बनाए हैं। 2019 में सीबीआई ने 80,000 पेजों की चार्जशीट कोर्ट में पेश की थी, क्योंकि यह मायने रखने वाला आंकड़ा है। एक साथ 80,000 पेजों की चार्जशीट कोर्ट में सीबीआई के द्वारा मानेसर लैंड स्कैम से जुड़ी हुई पेश की थी, जो सीबीआई ट्रक में भरकर लाई थी। यानी कि एक साथ 80,000 पेजों की चार्जशीट इस मामले में अब तक सीबीआई कोर्ट के अंदर पेश कर चुकी है। 27 अगस्त 2004 को इनेलो सरकार ने गुरुग्राम के मानेसर, लखनौला और नौरंगपुर की 912 एकड़ जमीन पर इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप बनाने के लिए सेक्शन 4 का नोटिस जारी किया था। इसके बाद कांग्रेस सत्ता में आई तो तत्कालीन सीएम हुड्डा ने आईएमटी रद्द कर 25 अगस्त 2005 में सार्वजनिक कामों के लिए जमीन अधिग्रहण के लिए सेक्शन 6 का नोटिस जारी कराया और मुआवजा 25 लाख रुपए एकड़ तय हुआ। अवार्ड के लिए सेक्शन 9 का नोटिस भी जारी हुआ, पर इससे पहले बिल्डर्स ने किसानों को अधिग्रहण का डर दिखा 400 एकड़ जमीन औने पौने दामों में खरीद ली। 1600 करोड़ रुपए की 400 एकड़ जमीन मात्र 100 करोड़ रुपए में बिल्डर्स ने किसानों को डरा धमकाकर खरीद ली। इससे किसानों को करीब 1500 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ, जिसके बाद सीबीआई ने इस मामले को टेक ओवर किया था। उससे पहले आपको बता दें कि मानेसर थाना पुलिस ने मानेसर के पूर्व सरपंच ओम प्रकाश यादव की शिकायत पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा सहित अन्य पर धोखाधड़ी की अलग अलग धाराओं में मामला दर्ज किया था। इसके बाद 15 सितंबर 2015 में सीबीआई ने इस मामले को टेक ओवर किया था। इस मामले में एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ईडी ने भी पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ सितंबर 2016 में मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया था। ईडी ने हुड्डा से पूछताछ भी की थी और उसके बाद से लगातार इन मामलों में अलग अलग जांच एजेंसियों के द्वारा भूपेंद्र सिंह हुड्डा और इस मामले में जो अन्य आरोपी बनाए गए हैं उनसे पूछताछ चलती रही है, लेकिन अब तक इस मामले का कोई समाधान नहीं निकल पाया। लेकिन अब पंजाब एवं हरियाणा कोर्ट ने जो सीबीआई का स्पेशल कोर्ट पंचकुला में है, जिसमें इस मामले की सुनवाई चल रही थी, ट्रायल चल रही थी, उस पर रोक लगा दी थी, उसको 4 साल के बाद हटाने का काम कर दिया है, जिससे इस मामले में अब सुनवाई हो पाएगी। इस मामले से जुड़े हुए तमाम चीजों को मद्देनजर रखते हुए इसमें न्याय हो पाएगा। और देखने वाली बात रहेगी कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो 4 साल से निश्चिंत थे कि उनका केस आगे नहीं बढ़ पाएगा, क्योंकि उस पर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने रोक लगा दी थी, तो ऐसे में अब उनकी मुश्किलें, उनकी मुसीबतें बढ़ गई हैं। एक बार फिर वो धर्म संकट में फंस चुके हैं और एक बार फिर हुड्डा के
साथ साथ जो अन्य आरोपी इस मामले में बनाए गए थे उनसे जांच का, पूछताछ का दौर शुरू होने वाला है। यानी कि इन तमाम लोगों के अब पसीने छूट रहे हैं। हरियाणा प्रदेश की जनता इस मसले को लेकर क्या राय रखती है? भूपेंद्र सिंह हुड्डा जिस मानेसर जमीन घोटाले के अंदर उलझे हुए हैं, जिस घोटाले में उनको और उनके साथ 33 अन्य लोगों को, अफसरों और बिल्डरों को आरोपी बनाया गया है, जिसमें इन लोगों के पसीने छूट रहे हैं, तो उस पर से दोबारा रोक हटना और सीबीआई स्पेशल कोर्ट में अब इस मामले की फिर से सुनवाई शुरू होना, इस संबंध में हरियाणा प्रदेश की जनता क्या राय रखती है? कमेंट के माध्यम से जरूर लिख दीजिए। इन्हीं सब बातों के साथ प्रिंस लांबा, हरियाणा न्यूज 24। नमस्कार, जय हिंद।